तत्सत्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम शांति। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। ओम। श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्याय 5 श्लोक। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बतला रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य अव्यय पद की प्राप्ति और उस पद तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के जो जागरूक हैं, मूढ़ नहीं, जिनकी चेतना प्रखर है, जिनकी चेतना पर जड़ता हावी नहीं है, वो उस पद तक बड़े आराम से पहुंचते। उस पद तक जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस मार्ग के 2 किनारे, जैसे हर मार्ग के 2 किनारे हैं, तो अव्यय पद तक जाने के लिए जो रास्ते के 2 किनारे हैं वो निर्माण निर्मोह, 2 विशेषण हैं, 2 नाम हैं उस रास्ते के किनारों के, जिनसे इस श्लोक का प्रारंभ होता है। निर्माण मोह, मान और मोह जहां पर नहीं, निर्माण अर्थात मान के बिना, निर्मोह अर्थात मोह के बिना। मान पैमाने को कहते हैं, यार्डस्टिक, गज, जिससे मापते हैं चीजों को। तो जिन चीजों से, जैसे दूध को, पानी को जब मापते हैं तो लीटर है, लीटर उसका माप। कपड़े को मापते हैं तो मीटर है, फिर उस मीटर उसका मान है। मीटर कपड़े का मान है, लीटर पानी का मान है, किलोमीटर ये देश का मान है, लंबाई चौड़ाई को। तो मान शब्द का अर्थ है जिससे मापा जाए
वह जिसको मापा जा सके, जिसकी पैमाइश की जा सके, क्योंकि निर्माण की फिर पैमाइश नहीं है, वो मापा नहीं जाएगा। कितना है कितना नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो जिसको हम माप सके या जिसके द्वारा किसी वस्तु को माप सके, उसे मान कहते हैं। इंग्लिश वाले इसको मेजर भी कहते हैं, यार्डस्टिक भी कहते हैं। और माया शब्द जो है हमारे वेदांत का एक प्रचलित पारिभाषिक शब्द, उसका भी अर्थ यही, जिसको मापा जा सके, जिसका नाप तोल हो सके, जिससे चीजों को नापे। बस जहां माप तोल शुरू हुआ, माया शुरू हो गई, ऐसा भी आप कह सकते। और जहां ये सब नहीं है तो फिर ब्रह्म ही है, फिर कोई बात नहीं। ये जो मान शब्द है, ज्ञान क्या है, श्री रामचरितमानस में परिभाषा पूछते हैं लक्ष्मण कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। तो उसमें भी तुलसी ज्ञान की परिभाषा में लिखते हैं, ज्ञान मान जहां एको नाही। ज्ञान वो है जहां एक भी मान नहीं, पूर्ण रूपेण मान रहित जो स्थिति है उसको ज्ञान कहते। मान का बहुत, जिसको हम तकनीकी शब्द कह सकते हैं अपने वेदांत में, उपाधि को कहते हैं। मान देखो, जब कोई ये सब बैठे हैं सामने नजर आ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं जरा इनका परिचय करवाओ। सामने नजर आ रहा है, आदमी है जैसे और आदमी है, फिर और परिचय क्या हुआ? अर्थात उपाधियां लगाओ इसके साथ, नाम, रूप, जाति, ठिकाना, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, ये सब उपाधियां, इन्हीं को ही मान कहते। ये जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, अपने पर लागू, देखो बिना उपाधि के तो वर्णन भाषा काम नहीं कर। जहां उपाधियां खत्म करोगे भाषा भी खत्म है। क्या बोलोगे? बोलना जितना है ये उपाधियों का ही है। नाम, रूप, अस्ति, भांति, प्रिय, ये सब उपाधियां हैं। उपाधियां का मतलब है आरोपित हैं काम चलाने के लिए, इनका अस्तित्व कोई नहीं है, इनकी हकीकत कुछ नहीं। और अगर ये उपाधियां हट जाएं तो फिर वो आत्मस्थिति ही है। आप ऐसा कह लो कि उपाधियों के हटते ही ब्रह्म का प्राकट्य। जब तक उपाधियां लगी रहे तब तक वो परिच्छिन्न है। उपाधियां सीमित करती हैं हमें।
सीमत का मतलब है एक घेरे में ले आती, बंद कर देती। जब हम किसी भी नाम को लेते हैं, हमने कहा प्रेमपुरी आश्रम, तो पूरे बंबई से इसको अलग कर दिया। इस नाम ने इसको बाकियों से अलग किया। तो पूर्णता से अलग उपाधि का काम है पूर्णता से अलग करके दिखला देना। और जबकि वास्तविकता ये है कि पूर्णता में अखंडता है, उससे अलग कभी कोई हो नहीं सकता। पूर्णता के टुकड़े नहीं होते। समुद्र में पानी है, पानी के आप टुकड़े नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जो लहरें हैं, या पानी के ऊपर आपने एक स्टिक, एक छड़ी रख दी, एक लकड़ी का डंडा रख दिया, तो फिर वो डंडा पानी को लेफ्ट राइट में बांट सकता है। हम कहते हैं ये लेफ्ट वाला पानी। पानी तो पानी ही है, लेकिन उस डंडे ने जो उस पर छड़ी रख दी, छड़ी ने पानी का लेफ्ट और राइट बना दिया, दायां और बायां। वैसे पानी ना दायां ना बायां, पानी तो पानी ही। तो अगर पानी को हमने दो हिस्सों में बांटा, बाइफर्केशन हुई उसकी, तो उपाधि के कारण उपाधि ऊपर से हटा दो तो फिर ना लेफ्ट ना राइट ना कुछ, फिर पानी ही पानी। तो उपाधियां हटते ही, फर्ज करो में से किसी का कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पहचान जो हमें अलग करे दूसरों से, ऐसे शब्दों का प्रयोग छोड़ दिया जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा सांसारिक दृष्टि से। उस दृष्टि में सब एक ही है। देखो, सब ये मानते हैं कि सभी ये शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं। तो जब पंचभूतों से बने हुए हैं तो फिर पंचभूत तो अलग अलग नहीं होते। पंचभूतों में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, हवा में। अब अग्नि में कहीं ऐसा नहीं है कि काली अग्नि है या गोरी अग्नि है, छोटी अग्नि है या बड़ी अग्नि है, लेकिन उन पंचभूतों से बने हुए शरीर, सबके रंग अलग अलग, सबके कद अलग। तो ये क्या है? ये उपाधियां, असलियत नहीं है। हम किसी रंग को अच्छा समझे, किसी को बुरा समझे, तो इसका अर्थ हुआ कि आप मान के चक्कर में फंस गए, माया के चक्कर में फंस गए, मापने के चक्कर में फंस गए। तो असलियत वो है नहीं, क्योंकि पंचभूतों में ये नहीं है। ये मात्र आभास, दिखलाई मात्र दे रहा है, वास्तविकता नहीं। ऐसा जब बैठ जाता है मन में, तो हम निर्माण होने की दिशा में एक कदम उठा लेते। जब तक वो अच्छा है, वो बुरा है, वो सुंदर है, वो असुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा, तो तब तक आप निर्माण नहीं हैं, मान में हैं। और जब तक आप मान में हैं, तब तक इस रास्ते पर नहीं चलोगे जो अव्यय पद तक ले जाए, जो आपको प्रसन्नता तक ले जाए। फिर दुखी ही रहो, कहीं ना कहीं दुख बना ही रहेगा। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर चीज ले लो, उसको बिगड़ते हुए कोई देर नहीं लगती। और फिर
फिर हम उसी को लेके करते रहते हैं कि भाई वो ऐसा था, वैसा हो गया, ऐसी हो गए, ये चीज बिगड़ गई है, इसकी शक्ल ऐसी हो गई है, अब इसको फिर ठीक करवाओ। उसी में सारी उम्र लगे रहते, श्रृंगारने में, उसको ठीक करने में कि इसको फिर ऐसे करो, इसको फिर ऐसे करो। तो जिसको उपाधियों का आकर्षण खींच लेता है, उसकी भी एक दुनिया है। सारा संसार उपाधियों के ही आकर्षण में फंसा हुआ है। देखो, बांके बिहारी जी की भी ड्रेस अगर रोज ना बदली जाए तो वो भी आपको आकर्षित नहीं करेगा, उसका भी श्रृंगार होता है। और आज श्रृंगार पूजा का अंग बन गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उपाधि को ब्रह्म का दर्जा दे दिया गया और मूर्तियों का श्रृंगार करने के लिए आज एक पूरा व्यवसाय। बुलाए जाते हैं, कहते हैं जी वृंदावन से आए, क्या करेंगे? ठाकुर जी का श्रृंगार करें। और ठाकुर जी कौन है? जो सारे ब्रह्मांड का श्रृंगार करते, तो उसका श्रृंगार करने वाले वहां से बुलाए हमने, वो करे। ये क्या है? इसी को कहते हैं मान के, माप तोल के चक्कर में, अच्छे बुरे के चक्कर में। मान का मतलब वो पैमाना, वो यार्ड स्टिक, वो होगा जिससे आप चीजों को मापते और जिससे आप अपने आप को भी मापते हो। कल आपसे एक आग्रह किया था कि केवल सुबह एक बार इतना याद कर लो कि मैं ब्रह्म का अंश, वो बहुत है। देखो, चाहे कितना भी कहा हो, मैं नहीं समझता कि आज किसी ने सुबह उठ के इस बात को दोहराया हो, जानते हुए भी, समझते हुए भी, करते हुए। जब इतना भी नहीं कोई कर सकेगा तो फिर ये कहना कि हमें भगवान के प्रति बड़ा लगाव है, भक्ति है, तो ये सारा आडंबर क्यों कर रहे हैं? अपने पर ही हमें थोड़ी डांट फटकार करनी चाहिए कि इस आडंबर को छोड़ो। जो मैं नहीं हूं उसका स्मरण कर रहे हैं, शीशे में वो देख रहे हैं जो हम नहीं है, जो आज से 10 साल पहले नहीं थे, अब रहना नहीं, और जो था पैदा होने से पहले भी, अब भी, बाद में भी, उसको हम एक सेकंड के लिए भी याद नहीं कर सकते। और गीता को कंठस्थ कर रखा है, उसे याद कर करके दिमाग भी खराब, अर्थ आए चाहे ना पता लगे, वो रट रखे। तो जो सही बात है, अगर उस ओर स्वयं ही अपना ध्यान आकर्षित नहीं करे तो निर्माण नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो ही ब्रह्म के अंश पर ध्यान गया तो वहां कोई मान नहीं है, वहां कोई नाम नहीं, वहां कोई रूप नहीं, वहां कोई जातीयता नहीं, वहां प्रांतीयता नहीं। वहां ये नहीं है कि मैं सिंधी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, पंजाबी हूं कि बंगाली हूं। वो उस अंश पर नजर जाते ही ये सब बातें खत्म। तो मान क्या है? मान यही है कि मैं अखंडानंद गिरी हूं और मेरे गुरु वो आचार्य महामंडलेश्वर, और आचार्य महामंडलेश्वर भी नहीं है। फिर उसकी जितनी देर हम 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य ब्रह्मंड नायक, पूरा मतलब 1 घंटा बोल सकते हैं उपाधियां, फिर नाम ले सकते हैं। तो
तो जितना जोर है उन्हीं पर लगाते, उपाधियों पर। जो ही कभी भी ब्रह्म अंश, तो फिर बात आगे करेंगे क्या, फिर तो कुछ रहता ही नहीं बोलने को। तो ये उपाधियां कि मैं ये हूं, अमुक का बेटा हूं, अमुक मेरी जाति है, ये मेरा काम है, समाज में मेरा इतना रुतबा है, इस सब को मान कहते हैं। देखो, जो कुछ भी आप हो, अपने जिस स्तर पर आप हो, अगर अपने को उससे थोड़ा सा बड़ा मान लोगे तो फिर ये मान अभिमान में बदल जाएगा। फिर आप मान में नहीं रहे, अभिमान में आ गए। अच्छा, आप जो अभिमान में आए हो वो अपने आप ही सोच के आए हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शास्त्रों ने आपको उस जगह पर बिठाया। ब्राह्मण बाकियों से उच्च जाति का है, ये किसी ने कहा नहीं है, ना किसी शास्त्र में। चलो ब्राह्मण मान भी लो, तो ब्राह्मणों में भी ये गौड़ है कि ये सारस्वत हैं, सारस्वतों में भी ये अमुक वाले हैं, ये वशिष्ठ हैं, ये उपाध्याय हैं, और पराशर सर्वोपरि। ये अपने आप, ये क्या हुआ, मान से भी ऊपर निकल गए 4 सीढ़ियां। मान तो कहीं रह गए, मान इंसान तक तो ठीक है कि मेरा ये नाम है, इंसान हूं, अमुक का पुत्र है, ठीक है। लेकिन उस नाम के साथ अपना मूल्यांकन यूं ही आप थोड़ा सा ज्यादा कर लोगे तो आप अभिमान में चले। अच्छा, जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हो, अगर किसी दूसरे ने उससे थोड़ा सा कम आपको आंक लिया तो फिर अपमान, फिर आप अपमान में आ गए कि अब मेरा अपमान हो गया है। ये केवल मानसिक बौद्धिक एक बात करते हुए, नाम लेते हुए, बोलते हुए, अगर किसी के नाम के साथ पूरे विशेषण नहीं लगाए गए, जी नहीं कहा गया कि अमुक जी, अमुक ऐसे, वहां के डायरेक्टर, वहां के ये, इतने में अपमान, इतने में कई बार उम्र भर के लिए बोलचाल बंद हो जाती। कहते भरी सभा में उसने अपमान कर दिया। अपमान क्या कर दिया, जो आप अभिमान में थे, मान से ऊपर निकल गए थे। शास्त्र तो मान को ही मना कर रहा है, निर्मान, वो तो मान को ही मना कर रहे हैं, आप अभिमान को पकड़ के बैठ गए। अच्छा, जितने आप हो, जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हो, अगर किसी ने उससे भी 2 रत्ती आपको ऊपर चढ़ा दिया तो फिर सम्मान, बड़ा सम्मान हुआ। तो ये सब मान के इर्द गिर्द आपकी मानसिकता घूम रही, उसी से जुड़ा हुआ ये सब मान, सम्मान, अपमान, अभिमान, और यही कर देता है आदमी को परेशान और हैरान। इसी चक्कर से ही नहीं निकल पाता तो कौन इस रास्ते पे चलेगा। ये तो रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो पदम अव्ययम, ये रास्ता है। और इस रास्ते पर चलने वाला कौन होगा, जिसमें संग दोष नहीं, वो इस पथ का यात्री है। तो यहां देखो, जहां मान गया तो मान के साथ ही उसका पूरा परिवार
सम्मान, अभिमान, अपमान, ये जितने थे वो सब के सब अपने आप ही बीच में से गायब हो गए। जाना कहीं नहीं है उसने, केवल हमें ये समझ लेना है कि ये नाम रूप आदि केवल व्यवहार चलाने के लिए हैं, इनकी यथार्थ में कोई सत्ता नहीं। और ये भी समझ लेना है कि ये जितने हैं ये सब के सब ब्रह्म को जीव बनाने में काम करते हैं। और फिर बात वही आ जाएगी कि अगर आप उसी बात को भी दोहरा लो कि ये किस्मत की बातें, समय का फेर, कि मकड़ी के जाले में फंस गया शेर, बस वो मकड़ी के जाले में शेर फंसा हुआ है तो ब्रह्म, वो मान के चक्कर में ऐसा वो मकड़ी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, मान अपमान सब मानसिक सी बातें, अपने आप ही इसमें ऊपर नीचे ऐसे वैसे करते चले जाना। को कबीर जी ने एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी। कबीर एक जगह लिखते हैं कि हरि है खांड रेत में बिखरी, हरि है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कह कबीर गुरु खरी बुझाई, चींटी होए तो खाए। कबीर कहते हैं कि वो तो कण कण में है, जैसे रेत में खांड बिखरी है, मिल गई। अब हाथी खड़ा हो और खांड खाना चाहे रेत में से, तो ये संभव नहीं। उस खांड को अगर खाना है तो चींटी होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगी अपनी अकड़, हाथी पुनः छोड़ना पड़ेगा और चींटी होकर चुपचाप सारी खांड खा के आराम से बैठे। हाथी तक नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात मान को साथ लेकर, विमान आदि को साथ लेकर वहां तक पहुंचो, बड़ी मुश्किल बात। दादू संत हुए बहुत सीधे साधे, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना, वो अपनी कुटिया में रहते थे और प्रसिद्ध थे कि भाई वो संत हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं, उनसे कुछ भी पूछो वो जवाब देते हैं ईश्वर के बारे में। तो राजस्थान के थे ही, तो एक राजपूत सरदार सिपाही लड़ने वाला घोड़े पर सवार होकर और ढाल और तलवार साथ में लगाई हुई है, पूरे जैसे राजपूत ठाठ वाला, मूंछों को ताव दिया हुआ, ऊपर पगड़ी बांधी हुई, तो दादू के पास चला गया। तो घोड़े पर बैठा बैठा उनको पूछता है, संत जी मैं आपके पास आया हूं, मुझे बतलाओ नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है। दादू जी चुप रहे, वो अपना काम कर रहे थे, जो भी वो करते रहे, सफाई कर रहे थे झोंपड़ी। उसने 2 बार कहा, उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कोई है ही नहीं, परवाह ही नहीं की, बात ही नहीं सुनी। फिर तीसरी बार जब कहा तो दादू कहने लगे, तू जा यहां से, तू शक्ल से मूर्ख लग रहा है, तेरे से मैं क्या बात करूं। उसे गुस्सा आया एकदम और उसने अपनी तलवार निकाल ली।
और इतना क्रोध में आया, उसने कहा कि मैं अभी 1 सेकंड में तेरे टुकड़े करके रखता। जब वो इस स्थिति में था, दादू ने कहा यही नरक है, यही नरक है। जिज्ञासु तो वो था ही जो प्रश्न पूछने गया था। बात समझ में आ गई कि नरक किसको कहते। तलवार छोड़ दी घोड़े से, ये सच्ची घटना है दादू के जीवन की, ये कोई कहानी नहीं है। तलवार छोड़ दी, घोड़े से नीचे आ गया, पगड़ी पुगड़ी एक तरफ अपनी फेंक दी उतार के, और उनके पांव में पड़ गया संत के, आंखों में आंसू। उन्होंने कहा बेटा यही स्वर्ग, अब तो स्वर्ग में। जो ही वो नम्रता आई, जो ही वो प्रेम जागृत हुआ हृदय में, उन्होंने कहा यही स्वर्ग। तो मान और निर्मान, इसी बात से थोड़ा सा आप समझ सकते। वो घोड़े पर चढ़ के जा रहा था परम पद के लिए, पदम अव्यय के लिए, और संत ने उसे सही रास्ते, वो निर्माण भी हो गया, निर्मोह भी हुआ, बाद में वो उन्हीं का बहुत बड़ा शिष्य बना, उन्हीं का शिष्य हो गया था, और फिर उसने बाकी उम्र सुमरन व्यतीत की। तो इस तरह से निर्माण, जब हमारे में कोई मान नहीं रहता। हमारे वेद में भी, ऋग्वेद की बहुत प्रसिद्ध ऋचा है, नम इत उपासीत नमयन्ते अस्मै कामा। नम्रता ही ब्रह्म है, उसी की उपासना कर। नमन करते ही सारी कामनाएं तुझे प्रणाम करेंगी, तेरे झुकते ही सारी रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़ के तेरे सामने झुक जाएंगी, खड़ी रहेंगी पूछने के लिए कि बतलाओ क्या करे। नमयन्ते अस्मै कामा, जितनी कामनाएं हैं, जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, तेरे नमन करते ही वो तेरे सामने झुक जाएंगे, प्रणाम करे। और जब तक तू अकड़ के उनको ढूंढता रहेगा, तब तक की बात मुश्किल। खाक सारी का है गाफिल, बहुत ऊंचा मर्तबा। खाक सारी कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, अपने आप को खाक में मिला दे। खाक सारी का है गाफिल, बहुत ऊंचा मर्तबा। ये जमीन वो है कि जिस पर आसमां कोई नहीं। जहां भी जमीन पर खड़े हो, आसमां है ऊपर। आसमां का मतलब कि आपसे ऊंचा है। आप आसमां तक पहुंचने की कामना कर सकते हो, क्योंकि वो ऊंचा है जहां आप खड़े। लेकिन खाक सारी, नम्रता, जब स्वयं को ही मिट्टी में मिला दिया, तो खाक सारी का है गाफिल, बहुत ऊंचा मर्तबा। ये जमीन वो है कि जिस पर आसमां कोई नहीं, इसके ऊपर फिर उठने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं जहां तक आप ऊपर उठ जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से
नम्रता जितनी अधिक जीवन में आए, वो आप समझ लो जैसे गेंद होता है रबड़ का, गेंद को जितना नीचे मारोगे जोर से उतना ही ऊपर कूद ले, वो उतनी ऊंचाई को छुएगा जितनी अधिक फोर्स से उसको जमीन पर मारा गया। जितना जिसने अपने आप को मटा दिया उतना ही वो ऊपर उठ गया। आध्यात्मिक जीवन में सबके उदाहरण आपके सामने, किसी का भी आप नाम लें, वो सब वही हैं। गौतम बुद्ध राजा थे, महावीर वर्धमान छोटे राज्य के वो भी राजकुमार ही थे, मीरा तो राजकुमारी है ही, सभी जानते ही। सब अच्छे परिवारों के हैं ये जो लोग हैं, लेकिन उसने जब वो सारा कुछ, कहां राजा और कहां उनकी वेशभूषा देखो, चाहे आप महावीर वर्धमान की चाहे महात्मा बुद्ध की, जितना जितना उन्होंने अपने को मान रहित किया, उतना उतना उनका अधिक सम्मान हुआ। और सम्मान भी क्या, श्रद्धा से भरकर लोगों ने उनको भरपूर प्रेम किया और कर रहे हैं, अब भी करते रहे। ये किसका परिणाम है? निर्मानता का, निर्माण मोह। मान नहीं है तो फिर ये देखो, निर्माण होकर, जैसे आपसे कहा कि ये अपने आप में उपलब्धि नहीं, ये तो रास्ता है जिस पर चलना। निर्माण वाले तो बहुत हैं, कई देखे, मतलब जीवन में आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो वो करोड़पतियों से भी ऊपर हैं, अरबपतियों से ऊपर। उनके पास अपने हवाई जहाज भी हैं और पानी के जहाज भी हैं, लेकिन उनको आप देखोगे तो मुश्किल से 50 रुपए के कपड़े पहने होंगे उन्होंने, और जूता भी होगा तो वैसे ही गांठ गूंठ के कहीं से 3 रुपए की चप्पल, ऐसे मतलब जैसे वो कुछ है ही नहीं। तो निर्माण तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सम्मान वो नहीं चाहते, किसी से कोई गपबाजी वो नहीं करते कि हम इतने बड़े अमीर हैं, कुछ नहीं। निर्माण है, सचमुच में निर्माण। लेकिन केवल निर्माणता ही नहीं, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, ये साथ में मील पत्थर रास्ते के मार्ग पर चल पड़ो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अंत में वो पद आ जाएगा। और अगर आप योग्य तो हैं, तैयारी तो सारी है, लेकिन रास्ते पर ही नहीं चले तो तब भी वहां नहीं पहुंच। और अगर रास्ता ही ठीक नहीं पकड़ा, आप कितनी भी तेज स्पीड वाले हो, तो फिर भी देखो, कितनी भी तेज स्पीड हो, अगर रास्ता ठीक नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हवाई जहाज का पायलट ले जा रहा था यात्रियों को, तो अचानक हवाई जहाज की जो सुई थी कंपास,
दिशा सूचक सुई वो खराब हो गई। दिशा सूचक सुई खराब हुई और जहाज की स्पीड बहुत बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोनों काम एकदम वो कहीं किसी एक ही यंत्र से जुड़े हुए होंगे। तो वो पायलट जो था उसने अनाउंस किया, उसने अनाउंस ये किया सभी यात्रियों को कि देखो मैं बहुत आपको सूचना दे रहा हूं। एक ही दम वो सूचना ऐसी है कि उसमें खुशी की बात भी है लेकिन उसमें दुख की बात। हमारे जहाज की ये दिशा सूचक सुई खराब हो गई, इसलिए ये नहीं अब पता लग रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि जहां कहीं भी जा रहे हैं जा बहुत स्पीड से रहे। तो अगर दिशा सूचक सुई खराब है तो ये तो पता नहीं कि जा कहां रहे, लेकिन नम्रता आदि गुण आ गए तो इसका यह कि जा बड़ी स्पीड से रहें। तो कहां पहुंचेंगे ये फिर उसका कोई हिसाब नहीं। तो दिशा भी ठीक हो, स्पीड भी ठीक हो, तभी तो किसी जगह पर पहुंच सकते। उसके बिना पहुंच पाना मुश्किल होगा। तो निर्माण, ये पहली बात उन्होंने कही। निर्माण का मतलब देखो, जो ही आप उपाधियों से उपराम हुए, क्योंकि मान तो सब उपाधियों से ही है। उपाधियां वो हैं जो केवल व्यवहार चलाने के लिए आपने ग्रहण की थी, लेकिन उनको हम असली मान बैठे, सत्तावान। तो व्यवहार तो चलाओ, व्यवहार के लिए जातीयता, प्रांतीयता, नाम, रूप ये सब चाहिए। और अध्यात्म विद्या यही है कि इसी नाम रूप के माध्यम से अनाम और अरूप तक पहुंचना। नाम रूप को अपनाकर पहुंचना उस तक है जिसका नाम नहीं, जिसका रूप नहीं। और उस तक पहुंचने तक जो ही आखिरी स्थिति आती है उसको मिलने की, तो आप का नाम और रूप अपने आप छूट जाता है, आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, मंदिर तक जाने के लिए, आश्रम तक आने के लिए, सत्संग हाल तक आने के लिए हमें चलना भी पड़ता है और जूते भी पहनकर आने पड़ते हैं। लेकिन जो ही सत्संग हाल तक पहुंचते हैं, जूते अपने आप उतर जाते हैं। कोई वहां ना तो मन में आता है कि मैं जूते उतार रहा हूं, सहज स्वाभाविक है कि अब आखिरी मंदिर में एंट्री है, वहां वो जूते नहीं जाएंगे, लेकिन वो जूते आपको वहां तक ले जाएंगे। अगर वो नहीं है तो घर से निकलते ही कांटा लग गया पांव में तो फिर परेशानी हो जाए। तो नाम और रूप ये एक जूता है आपके मन पर, जिससे कांटे ना इधर उधर के चुभे।
और आप इनको ठीक रखें, इनका सदुपयोग करें। सेवा के माध्यम से, जिसको हम अन्नमय कोश के माध्यम से, अन्नमय कोश का मतलब होता है सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच। तो सेवा का एक नियम यह है कि सेवा की शुरुआत आप अपने संप्रदाय में ही करो। अगर आप गौड़ ब्राह्मण हैं और तो सेवा गौड़ ब्राह्मणों की सभा से शुरू करो। पहले उन्हीं में जाओ, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं के लंगर में खाना खिलाओ, उन्हीं को वो करो। अगर आप सिख हैं, सरदार हैं, तो गुरुद्वारे में जाओ, वहां जाके जूते साफ करो, गुरुद्वारा साफ करो, ये करो वो करो। तो वहां धीरे धीरे आपको प्रशंसा मिलेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा। देखो, अगर आप हिंदू हो और आप मुसलमानों के लंगर लगा हुआ चले जाओ, चाहे कितने भी अच्छे भाव से आप जाओगे, उन्हें पता लग जाए कि ये हिंदू आ गया है तो आपको मारेगा, जैसे आप किसी मुसलमान को पकड़ लो। तो इसलिए ये जो अपनी अपनी कम्युनिटी में करते हैं, उसके पीछे एक विज्ञान, वेदांत का सहारा लेकर एकदम इसका खंडन कर दो तो इसका मतलब है वेदांत की समझ नहीं है आपको। ये जातीयता, ये प्रांतीयता, ये इन्हीं के माध्यम से वहां तक पहुंचना है जहां जातीयता नहीं। जब इनकी सेवा करते करते फिर आप आगे शेख फरीद तक पहुंच गए, आप गुरु नानक तक पहुंच गए, तो फिर वो जहां मर्जी जाए, फिर उनको कोई वो तो, क्योंकि वो हो ही सारी मानवता के गए, वो फिर पूरे संसार के हो जाते हैं, किसी एक के नहीं रहते। इसलिए हमारे शास्त्र ने ये भी कहा कि जो लोग संस्थाओं से जुड़ गए हुए हैं और काम कर रहे हैं, आम लोग उनकी आलोचना करते हैं। आम लोग कहेंगे कि बस वो तो प्रशंसा का भूखा है, उसकी प्रशंसा करो तब वो है। देखो, चाहे आप जैसे इस आश्रम से ही जुड़े हुए हैं, अपने कई लोग हैं जो कुछ करते हैं, कोई आके इस अरेंजमेंट करता है, कोई व्यवस्था करता है, कोई अनाउंस करता है, कोई कुछ बोलता है। तो जितने भी बाकी सुनने वाले आते हैं, जिन्होंने ना व्यवस्था करनी है, ना अनाउंसमेंट करनी है, ना कुछ करनी, वो आपस में बातें करेंगे कि यह है तो सही, लेकिन बस वो प्रशंसा चाहता है, वो चाहता है कि मेरी प्रशंसा होती रहे। शास्त्र कहता है कि तुम्हें प्रशंसा करते हुए क्या तकलीफ है, अगर कर दो तो। एक काम पर लगा हुआ है, उसका और हौसला बढ़ेगा, वो आगे निकलेगा। लेकिन मानव स्वभाव ये है कि उसने करना भी कुछ नहीं, मतलब भी कुछ नहीं, खाम में एक बात को लेकर के वो बड़ी प्रशंसा चाहता है, वो बड़ा अपने आप को यूं करता। अरे वो चाहता है या नहीं, तुम्हारा काम है उसकी प्रशंसा करो। तुम और तो कर कुछ नहीं सकते, कम से कम जो यहां कुछ कर रहे हैं उनकी प्रशंसा ही कर दो 2 मिनट। कभी सब कुछ बना बनाया मिलता है, आते हैं, बैठते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। सिर दर्द उनका है, शाम तक ठीक करें, कुछ भी करें, हमें हर रोज वो मिलता है जो चाहे।
लेकिन ये आम आदमी का मतलब साधकों में भी ये परेशानी, बाहर जो और साधक नहीं हैं, सत्संग में नहीं आते, वो इस तरह की कुछ बातें करें तो थोड़ी बहुत समझ में आती। और सत्संग में तो हर रोज शुरू से, जिस दिन से भी कभी आपने सुनना शुरू किया होगा, वैसे ये बताया जाता है कि हर एक की प्रशंसा करनी। वहां तो हर एक की है, जो काम कर रहे हैं उनकी तो जरूरी है, क्योंकि इससे उनको उत्साह मिलेगा, इससे उनको लगेगा कि हम ठीक जा रहे। कल को वो इससे बड़ी संस्था में चले जाएंगे, परसों को वो इससे भी आगे चले जाएंगे, विनोबा भावे की स्थिति तक भी जा पहुंचेंगे कि पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। और अगर यहाँ छोटी सी जगह पर ही हमने आलोचना कर करके उनका दम घोट दिया कि कहीं ना कर सकें, अपने आप हमने करनी नहीं, उनको करने ना दें, तो फिर आपने बहुत बड़ा अधर्म किया, धर्म में विघन डाला। तो इसलिए प्रारंभ में जितनी भी सेवा होती है वो अपने ही सर्कल में करनी चाहिए, लेकिन उसको अंतम नहीं मानना। वहां ट्रेनिंग है, क्योंकि वहां हम सुन रहे हैं अच्छाई भी बुराई भी, बुराई को सहन करो फिर भी लगे रहो, आलोचना को भी सहन करो फिर भी लगे रहो। तो यहां से मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि जब आगे समाज में बढ़ोगे तो फिर तो आलोचना करने वाले अपने सर्कल में तो थोड़े थे कि अपने सर्कल में फर्ज करो 1000 लोग थे तो उसमें से 100 लोग थे जो आलोचना करते थे। बाहर निकलोगे तो करोड़ों लोग हैं तो उसमें लाखों आलोचक बनेंगे, लेकिन फिर आलोचना सहन करने की शक्ति आ जाती है। छोटी जगह से शुरू करते हैं तो फिर आखिर उस जगह तक पहुंच जाते। और निर्माण भी ऐसे ही होते। अगर आलोचना से हमारी प्रतिक्रिया आलोचनात्मक नहीं, जो भी हमारी आलोचना हो उसको देखो, अगर कोई आलोचना करता है, फर्ज करो कोई कहता है कि ये वो जी वो बड़ा झूठा है, बहुत झूठ बोलता है, हमारे बारे में कोई कहता है, तो आप अपने आप में सोच लो, अगर तो आप झूठे नहीं हो तो रत्ती भर आपको दुख नहीं होना चाहिए। सीधी बात है कि आप हो ही नहीं झूठे तो आपको कोई कहता रहे क्या फर्क पड़ता है। आप ये कह सकते हो कि उसको पता नहीं है या उस ठीक से नहीं जानता। और अगर हम हैं ही झूठे तो फिर भी नहीं परेशान होना चाहिए कि कोई सच बोल रहा है, कौन सी गलत बात कह रहा है। तो किसी भी हालत में आलोचना हमारे रास्ते का रोड़ा न बने। हर तरह से ठीक है, अगर गलत बोल रहे हैं तो उनकी बुद्धि का दोष, ठीक बोल रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी अपने बारे में जानता हूं कि ये बात कहीं कहीं इधर उधर की झूठ मिला ही देता हूं, तो इसे छोड़ना है मैंने, तो वो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। जो ही मेरा ऐसे मार्ग प्रशस्त हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो भगवान कह रहे हैं गीता के इस श्लोक में, निर्माण, फिर निर्माण होते चले जाएंगे। फिर चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा भी करेगा तो अगर आप में वो गुण है तो तब भी आप कहेंगे कि इसमें क्या है, ये है, ठीक है, बस बोल रहा। और अगर आप में नहीं है तो आप सोचोगे कि बेकार का बोल रहा है, ये मेरे में है ही नहीं, इस बेचारे को पता नहीं, छोड़ो इस बात को। तो इस तरह से किसी भी तरह से निंदा और प्रशंसा
ये हमारे जीवन को विचलित नहीं कर पाएंगे। तो निर्माण, निर्माण का मतलब हुआ अपने को मापने का यार्डस्टिक छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि एक ही असलियत है। अगर मापना भी हो आपने तो फिर वही बात दोहरा लो कि मैं ब्रह्म का अंश, यही एकमात्र पैमाना। और अगर ये मन में कभी सुबह आ जाए, धीरे धीरे दृढ़ हो जाए, तो फिर अपने आप पता लगता बाकी सब उपाधियां, आने दो उपाधियों को छोड़ो, आप जो हो वो हो।